मार्टिन गप्टिल ने ना अपनी इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर एक स्टोरी लगाई है। स्टोरी क्या है? उसमें MS धोनी का वो 2019 वाला रन आउट दिखाया हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है कि पता नहीं आई एम गेटिंग सो मच हेट फ्रॉम इंडिया, कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, या पता नहीं यू गेस वाई आई एम गेटिंग सो मच हेट फ्रॉम इंडिया, कुछ इस तरह का करके लिखा हुआ है मार्टिन गप्टिल ने। तो फिर मैंने उनका एक इंटरव्यू भी पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि बस बात यही है कि पूरे इंडिया से मुझे हेट मिलती है उस एक रन आउट के पीछे। वो रन आउट तो याद ही होगा आप लोगों को, 2019 का वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है पहले बैटिंग करते हुए 230-40 किए थे। तो टीम इंडिया शुरू में तो लड़खड़ाई चेज़ में, फिर एक टाइम आया ज़रा संभल गई और इवेंचुअली फिर MS धोनी के ऊपर गेम आ गई थी एंड पर। बिल्कुल कोई मेरा ख्याल है 10-12 गेंदें थीं, कोई 20-25 रन थे, तो तब ना ही MS धोनी का रन आउट हुआ था। और वो रन आउट किस्मत का था भाई। MS धोनी ने लेग साइड के ऊपर शॉट खेली, MS को स्ट्राइक चाहिए थी, पहला रन तेज़ी से लिया, दूसरा भी ठीक, अगला भाग रहा था, ये आया उधर से ना डीप, किधर खड़ा था ये, डीप बैकवर्ड्स के लेग पे खड़ा था या कहीं उधर कहीं खड़ा था डीप साइड पे। ये गप्टिल भागता हुआ आया, इसने बॉल उठाई, इसने थ्रो मारी, इसको 1-1.5 विकेट, 1-1.5 ही विकेट नज़र आ रही थी, इसने थ्रो मारी, किस्मत इसकी जाकर थ्रो डायरेक्ट हिट लग गई। हालांकि बड़ा रेयर चांस होता है कि ऐसे मौक़ों के ऊपर कोई डायरेक्ट थ्रो लगे, वो भी डीप से, इतनी दूर से। अभी इसकी किस्मत वो हिट लग गई। अब वो जब डायरेक्ट हिट लगी तो MS धोनी थोड़ा सा शॉर्ट रह गए क्रीज से। और मज़े की बात यह है कि इवन अगर विकेट कीपर पकड़ के लगाता तब भी शायद MS धोनी पहुंच जाते, लेकिन ये डायरेक्ट हिट थी। डायरेक्ट हिट आर ऑलवेज डेंजरस, ऑलवेज डायरेक्ट हिट। और आपकी बीवी, आपकी फूफो, आपके फूफा जी, दे आर डेंजरस पीपल। ये डेंजरस एंटिटीज़ हैं, इनका कोई पता नहीं लगता भाई ये कब आपका ना। हाँ, तो डायरेक्ट हिट ने MS धोनी का एंड, वो उसकी इनिंग्स का एंड कर दिया। 50 की थी उन्होंने। अब एक तो वो रन आउट का दुख, फिर इंडिया मैच भी हार गया। मुझे याद नहीं इंडिया थोड़े ही रन से हारा था, ये कोई 10-12-15 इसी तरह कुछ रन थे। एक उसका दुख, फिर दुखों के ऊपर जिसे कहते हैं जो प्लस्तर किया गया, जो सीमेंट गिराकर पक्का कर दिए गए वो दुख, वो ये था कि वो MS धोनी का आखिरी ODI मैच साबित हुआ। उसके बाद MS धोनी ने रिटायरमेंट ले ली ODI क्रिकेट से, तो वो तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल पर चला गया। तो इंडियन फैंस को गुस्सा शुस्सा चढ़ा, ये वो। अब वो मार्टिन गप्टिल कहता है कि इन्होंने मुझे बड़ी गालियाँ दी, ये वो सारा कुछ। अब यहाँ पर ना मेरे नज़दीक ये होना नहीं चाहिए, तो साफ सी बात है। अबे गालम गलूच क्या है यार, अब उसने कर दिया, वो भी खेलने आया हुआ था, उसके तरफ गेंद गई, उसने भागा। उसकी जगह अगर ये बैटिंग कर रहा होता और कोई और इंडियन खिलाड़ी फील्डिंग कर रहा होता वो भी यही करता। साफ सी बात है ना, गेम में तो दोनों साइडों का पलड़ा बराबर होता है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है भैया। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा ग्राउंड के अंदर। तो वहाँ पर तो ये हिसाब किताब हुआ। अब लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री बिल्कुल नहीं करता मार्टिन गप्टिल की कि वो ये कहता है कि मुझे पूरे इंडिया से हेट मिलती है। माना नहीं, ये बात मानने वाली नहीं है। देखो भैया, कोई भी जिसे कहते हैं ना चीज़ पूरी की पूरी ख़राब नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है कहीं ना कहीं। सोसाइटी की एग्जांपल ले लो, सोसाइटी में जहाँ अगर आपको लगता है बहुत बुरे लोग हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग ज़रूर होते हैं उसी सोसाइटी में, तभी तो वो सोसाइटी सर्वाइव कर रही होती है। वरना किस्मत का उसूल ये है कि जब इस किस्म का कोई काम हो जाए कि सोसाइटी का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है, हाँ किस्मत या वो उसके क्या आप उसे कहें डिवाइन पावर, जो भी आप उसको नाम दे लें भैया, वो उखाड़ के फेंकती है ऐसी सोसाइटी को। तो अच्छे लोग हैं, ये पूरे का पूरा तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है एपेक्स स्पोर्ट्स को लेकर वो बिल्कुल डिफरेंट है। भैया हम यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स की मंजी भी ठोकते हैं, सबको पता है। हम उनको ग्रिल भी करते हैं, हम उनके साथ सारा कुछ करते हैं, हम उनकी अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। हमें तो ना मिली कभी हेट, नहीं। हमें तो अच्छे दोस्त ही मिले, गपशप लगाने वाले, ज़रा हाल चाल पूछने वाले, क्रिकेट के ऊपर अपने अपने ख्यालात का इजहार करने वाले। हम कहते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी हो जाती, तो वो कहते हैं कि नहीं अगर ये चीज़ ऐसी हो जाती तो। इस किस्म की गपशप और ये वो सारा कुछ तो हमारा चलता है।
हमने तो ना देखी कभी हेट। जो साफ सी बात है भैया, जो साफ बात है वो तो हम करेंगे कि मैंने नहीं कभी एज सच ऑब्जर्व किया कि मुझे बिला वजह की हेट मिल रही हो या समथिंग, मुझे नहीं है एज सच कभी लगा। अब मार्टिन गप्टिल को ये लगता है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ना कभी कभार बंदा इंटरव्यू देते हुए, बाय द वे ये मार्टिन गप्टिल ने इंटरव्यू में ही कहा था, और इंटरव्यू भी एक इंडियन न्यूज़पेपर है उसी को दिया था, तो मुझे लगता है वो एग्जैजरेट कर गया कि पूरे के पूरे इंडिया से और ये वो सारा कुछ। हाँ, एक और चीज़ उसने कही कि मुझे इंडियंस ने मैसेज करके इन सोशल मीडियाज़ के ऊपर मेरे, तो मुझे बुरा भला कहा MS धोनी वाले रन आउट के ऊपर। वहाँ पर मेरा वो है कि इंडियंस ही करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। मैं पाकिस्तानी को क्या लगे तुमने MS धोनी को रन आउट कर दिया और इंडिया मैच से और टूर्नामेंट से बाहर हो गया, या बांग्लादेश के किसी क्रिकेट फ़ैन को क्या लगे, US के क्रिकेट फ़ैन को क्या लगे, तो भैया मैसेज तो वही करेंगे। ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी कि इंडियन फैन, तो ज़ाहिर बात है उनका मेन विकेट कीपर बैट्समैन था जो उनको मैच जितवा सकता था, जिस किस्म की वो पावर हिटिंग कर लेता था, तो वो फिर उन्हीं का बनता है आपको बात करना। ये भी मुझे एक अजीब सी वैसे बात लगी, इसकी कोई ज़रूरत तो थी नहीं बताने की, ये तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है। तो उसने वो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्जैजरेट वो भी अपनी जगह के ऊपर कर गया, बट इन दी एंड अपन तो यही बोलेगा कि भैया यार इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। कोई जेन्युइन किस्म की कोई चीज़ आए ना, फिर है एक बंदे ने अपनी तरफ से जानबूझकर उंगल की हो तो उसका तो ऑपरेशन करना समझ में आता है। अब ग्राउंड में एक बंदा फील्डिंग कर रहा था, उसकी तरफ बॉल आई, उसने उठाई, थ्रो मारी, वो डायरेक्ट हिट लग गई, अगली टीम का मेजर प्लेयर जो मैच जितवा सकता था वो रन आउट हो गया। यार ये तो किसी भी टीम के अगेंस्ट हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंडियन टीम फील्डिंग कर रही होती, इंडियन टीम के साथ ही हो जाता, फिर बल्ले बल्ले होती। तो ये दोनों साइडों को ना ज़रा मौका देते रहा करें। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।